ऑफ यू दोस्तों, आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। दो तीन चीजों को अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो मेरे साथ ये चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका बैकअप ऑलरेडी बना रहेगा, तो आपको कभी भी एग्जाम से पहले अगर इसे रिवाइज करना है 1.5 2 की स्पीड पे देखना है, आप देख भी सकते हो, तो डबल एडवांटेज है। तीसरी बात, टेक्स्ट बुक अपनी लेके बैठना, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अप्रोच पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि सीरियसनेस रख रहा है कि नहीं, है ना? क्योंकि तुमको लग रहा है कि सर ऑनलाइन ही है, लाइव है, नहीं करेंगे, तो भई आप तो ऑफलाइन में भी नहीं करोगे। तो अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लेते हो, तो मेरे साथ ये वाला चैप्टर तुम्हारा डन हो जाएगा। बोलो यस और नो? तो बहुत अच्छे से इसे देखना, समझना, और मैं बहुत ज़्यादा एक ही सेशन में सब कुछ खत्म नहीं करने वाला। बहुत आराम से जाएँगे, चीज़ें मैं लर्न करवाऊँगा आपको क्लास में ही, राइट? आपके साथ जो लाइव सेशन में होगा, जो बाद में प्री रिकॉर्डेड देख रहा है, आराम से देख रहा है, तो सारी चीज़ें लर्न होगी। बस कुछ बातों का आप ख्याल रखिए। चलो एवरीवन, पे अटेंशन। हम हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ध्यान दो चलो। और बहुत अच्छी-अच्छी बातें यहाँ पे आपको समझने को मिलेगी, और 1 मिनट सिर्फ, मैंने लिंक शेयर कर दी है ना ग्रुप में? यस। अ, ओके। या ठीक है, ठीक। चलो, ध्यान दो अभी यहाँ पे, पे अटेंशन। तो पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या सर? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट मतलब, चलो आपको एक छोटा-सा और एक एग्ज़ाम्पल दे देता बेटा मैं, कि हम लोग हमारी ये जो दुनिया है, पैसों के इर्द-गिर्द घूम रही है। आप लोगों को भी किसी को फीस देना है, आपके पेरेंट्स को बहुत सारे खर्चे करने हैं, आपका एक बैंक अकाउंट होगा, और एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सो ऑन, अलग-अलग आपके बैंक अकाउंट्स होंगे। तो हम तो कमर्शियल बैंक में पैसे रख लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी तो इतना सारा पैसा आता है। देखो, एक चैप्टर का आपको मैं मजा बता देता हूँ पहले तो। ये देखो, ये चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे बेटा, कि इन्होंने क्या देखा, क्या बताया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस एट ए ग्लांस। मतलब ये आगे पूरा यही पढ़ना है हमको, यही चार्ट। उन्होंने कहा पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, तो चार टाइप्स दे दिए, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं मैं, तो ऐसे खर्चे जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, बार बार हो रहे हैं, है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो रेगुलर नहीं, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया, है ना, कोई एयरपोर्ट बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दी, और ये गवर्नमेंट वाली बात कर रहा हूं मैं। गवर्नमेंट आपने देखा होगा बहुत सारा मेट्रो वगैरह बना दी। तो अब चैप्टर का इसेंस समझिए, पढ़ना तो ही है हमें, लेकिन आपको ये समझ गया तो इंटरेस्ट भी आएगा कि क्या है। ठीक है। डेवलपमेंट मतलब वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूजुअली डेवलपमेंट होता है, कि वो कैपिटल खर्चा करने से एक रेल रेल लाइन बनाई, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंट, खर्चा तो किया लेकिन उससे ऐसे डेवलपमेंटल चीज कुछ हुई नहीं, है ना? पेंशन दे देना, पेंशन जा रहा है, वर्कर वर्कर का सर्विस भी हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कौन सा खर्चा है? नॉन डेवलपमेंट। तो सोन ये सब हम सीखेंगे। एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू मतलब कि चलो गवर्नमेंट खर्चा तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट का खुद का कोई बिजनेस नहीं है सर, तो गवर्नमेंट पैसा कहां से कमाएगी, पैसा आएगा कहां से? तो उन्होंने कहा दो तरीके हैं। एक टैक्स वाला सोर्स, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स में आपका प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये सब टर्म हमको समझनी है। और इनडायरेक्ट में जीएसटी। गवर्नमेंट टैक्स, ये मेजर सोर्स है, टैक्स सोर्स है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दूसरा नॉन टैक्स है। नॉन टैक्स में हमको पढ़ना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पहले एक सवाल भी आ गया था कि सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या होता है, तो इन शॉर्ट हमको गवर्नमेंट समझना। गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ से है, और गवर्नमेंट खर्चा कैसे करती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डजेंट मैटर, आपसे अपना कंसंट्रेशन करो। डजेंट मैटर आप घर पे बैठ के कर रहे हो, क्लास में आके कर रहे हो, अगर आपका ध्यान है तो आपको पूरा समझेगा। चैप्टर का इसेंस समझ रहा है। रेवेन्यू का सोर्स क्या है, टैक्स, नॉन टैक्स डिटेल में पढ़ेंगे, और वो खर्चा कहाँ पे करने वाली गवर्नमेंट। ठीक है। वैसे पब्लिक डेट, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन, इतना कर लिया तो आपका चैप्टर आगे खत्म होता है। इतना ही पूरा चैप्टर है, और इन्होंने चार्ट खुद बना के दिया। आ रहा है आपके ध्यान में? तो पूरा ध्यान अच्छे से देना एंड तक, और मैं एंड में अटेंडेंस लूंगा वापस, तो एंड तक रहिए। और जहां जहां मैं बोलता हूँ नोटबुक में चीजें लिखनी है, तो लिखना भी है, और ऐसे ही करते हैं, है ना? क्या लगता है? नोटबुक ले लो चलो। टेक्स्ट बुक थे लेकिन नोटबुक ले लो, तो ही आप अच्छे से, और मैं चेक करूंगा ऑफलाइन वालों को, तो सबको चेक करूंगा क्लास में आने के बाद। तो मैं जो जो लिखवा रहा हूँ वो तो लिखना ही पड़ेगा, तो ही तो मुझे समझेगा। ऑनलाइन वालों आप भी लिखो।
चलो फटाफट चैप्टर शुरू करते हैं सर। हम हमारे चैप्टर का नाम सबसे पहले लिखिए पब्लिक फाइनेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम मैक्रो इकोनॉमिक्स का 8वां चैप्टर है। ऑलरेडी हम इंडेक्स नंबर कर चुके हैं, 10वां चैप्टर हो चुका है, मैक्रो की बात कर रहा हूं मैं। अब हम 8वें चैप्टर पे है, ठीक है। फिर 7th और 9th हो गया तो फिर 5 चैप्टर तुम्हारे डन हो जाएंगे मेरे साथ। ओके, और मैक्रो हो गया तो माइक्रो का तो कोई टेंशन नहीं है सर, उसका रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, बाद में रिवीजन भी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, लेकिन पहले मैक्रो अच्छे से। ओके चलो पे अटेंशन नाउ, पब्लिक फाइनेंस सर इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। यहां से कोई सवाल डायरेक्टली लर्निंग वाला नहीं आने वाला, बट आपको कैसे पढ़ना है दोस्तों, कि कहीं पे अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो काम में आना चाहिए, तो सबका 100% अटेंशन स्क्रीन पे और मैं जो बोल रहा हूं उस पर। Public finance is one of the old branch of economic which highlight the role and functions of the government in economy। तो सर सवाल ये है कि पब्लिक फाइनेंस किसके रोल और किसका फंक्शंस के बारे में बात करती है, तो आंसर इज गवर्नमेंट। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस सर? पब्लिक फाइनेंस इज ओल्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच हाईलाइट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ डैश डैश। आम इंसान की बात करी क्या? नहीं सर, वो गवर्नमेंट की बात कर रही है। तो चैप्टर का नाम समझा, जब चैप्टर में पब्लिक फाइनेंस बोल रहा है तो गवर्नमेंट की बात हो रही है। आगे, गवर्नमेंट इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल in specific region to perform various functions such as protection from external attack। अभी आप देख रहे हो बीच में वॉर का कुछ अभी रिसेंट कहाँ पे इजराइल वगैरह कुछ तो वॉर वगैरह छेड़ दिया, इंडिया में नहीं हो सकता क्या? सर हमारी गवर्नमेंट, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। देखो, क्रिएटेड बाय हुम? पीपल। गवर्नमेंट को बनाता कौन है? लोग। क्यों बनाते हैं सर? बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, वेरियस फंक्शन, उसमें से सबसे पहला प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, कि हमारे देशवासियों को बाहरूनी मतलब जो भी आतंकवादी है, जो भी ऐसी शक्तियां है जो ऐसे चाहते हैं कि इस देश पे कब्जा कर लिया, उनसे बचाना, ये पहली बात। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, लोगों के, आपके घर में कल आके कोई घुस गया, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई भी आके एरा गेरा बंदा आप उसे कंट्रोल कर सकता है क्या? नो सर। तो इसीलिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्रिएट कराना देश में, मेंटेनेंस इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मतलब दंगे वंगे ना होने देना, उसको संभाल के, तो कितना सिंपल है, लॉजिकल चल रहा है। ये सब किसके काम है बेटा? गवर्नमेंट के। प्रोविजन ऑफ सोशल नीड लाइक एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो आपको प्रधानमंत्री जी अलग अलग योजनाएं देंगे कि ये कार्ड दे दिया, कि इसमें आप हेल्थ कार्ड दे दिया, कि इसमें आप 5 लाख तक फ्री में मेडिकल हॉस्पिटल में क्या कर सकते हो, अपना इलाज कर सकते हो। तो ये सब इन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट के काम है। और इंट्रोडक्शन वाला पैरा खत्म हो गया। एकदम आराम से देखो, हमें मेरे साथ ही आपको ये चैप्टर खत्म करना है। इंट्रोडक्शन जब हमारा चार्ट बनेगा तो ये भी पॉइंट आएगा। क्या ध्यान देना है हमें इंट्रोडक्शन में बेटा? पब्लिक फाइनेंस मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट की। दूसरा, गवर्नमेंट कौन क्रिएट करता है? पीपल। क्यों क्रिएट करता है सर? इन रीजन की वजह से कि एक्सटर्नल अटैक से उनका प्रोटेक्शन हो, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और सोशल जो भी नीड है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इससे रिलेटेड सोचे। इसलिए हम गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं। क्या इंट्रोडक्शन समझा सबको? बोलो यस और नो। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इंट्रोडक्शन डन है, इससे कोई सवाल नहीं आएगा पेपर में, लेकिन आपको बेसिक भावनाएं समझना जरूरी था। यस और नो? यस। अब आप देखो, ये वाला एक छोटा सा सवाल आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, नहीं तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में आ सकता है। क्या होगा पता है? ये दो चीजें एकदम शांति से देखो, एक है ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक है ऑप्शनल फंक्शन। ध्यान से नाम पढ़ो, क्या है ऑब्लिगेटरी फंक्शन और ऑप्शनल फंक्शन। वंस अगेन बोलो मेरे साथ, ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड ऑप्शनल फंक्शन। वंस अगेन बेटा, चलो बोलो एवरीबॉडी, ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड ऑप्शनल फंक्शन। चलो पढ़ते हैं। ऑब्लिगेटरी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा आर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। हो गया सर। ये ऑब्लिगेटरी मतलब इस पे गवर्नमेंट कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकती, ये कंपलसरी गवर्नमेंट को करना ही है। ऑब्लिगेशन है कि आप लोगों को, आप मतलब गवर्नमेंट को देश के लोगों का प्रोटेक्शन करना है फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। ये कौन सा फंक्शन है? ऑब्लिगेटरी। सर ये ऊपर जो पढ़ा हमने, ये फंक्शन को गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑब्लिगेटरी और नॉन ऑब्लिगेटरी या ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्या डाला है देखो, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। वाह सर क्या बात है, बोले पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज,
provision of social security like pension and other welfare measure etc और ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर लगता है तो इस पे तो काम करे ही, लेकिन जब देश हित की बात आएगी, वॉर वगैरह हो गया, तो हम लोग ये सब साइड में रखेंगे, ऑब्लिगेटरी फंक्शन पे ध्यान देंगे, पेंशन नहीं गया तो भी चलेगा, बोले पैसा नहीं है तो ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, या इतना मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, उस फंक्शन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है बोलो मेरे साथ, लिख लो, चलो ये वाला चीज लिख लो नोटबुक में। गवर्नमेंट कैन क्लासीफाई फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट दो पार्ट में, क्योंकि ये पेज का ये साइड तो खत्म हो गया ना, उस साइड जाएंगे हम लोग, और उस साइड ज्यादा कुछ है नहीं, मीनिंग है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंस है। तो चलो ये लिखो, क्या लिखेंगे सर, मैं लिखवा के भी दे रहा हूँ ना। गवर्नमेंट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे क्लासीफाई हो रहे, लिखो चलो, लिखोगे तो थोड़ा तुमको लगेगा। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, functions of government classified into obligatory and नॉन ऑब्लिगेटरी या फिर ऑप्शनल। ऑप्शनल आप ऐसे लिख सकते हो, गवर्नमेंट के फंक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई करें, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी, नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब क्या बेटा, ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी में क्या आएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल अटैक, सॉरी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लिखो, पीस रखो मतलब कंट्री में, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, लिखना है सबने, लिखोगे तो आपको अब ये फील होगा कि हाँ सर लेक्चर कर रहे, लाइव में कर रहे, भले आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो फिर भी आपको लिखना है। नॉन ऑब्लिगेटरी या फिर ऑप्शनल में क्या है बेटा, बोले एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। तो आपने गवर्नमेंट फंक्शन को दो पार्ट में खत्म किया, ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी और ऑप्शनल, ठीक है। इतना आपने लिख लिया और आपने इस आपके टेक्स्ट बुक के पहले पेज नंबर 70 का आधा पार्ट खत्म कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट पे जाएंगे और चीजों को समझेंगे, ये एक बार देख लो और मेरे साथ ही लिखने की कोशिश करो, तो बाद में पीछे नहीं रहोगे और इनमें अटेंडेंस लिया जाएगा आगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस पे। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बेटा, मैं स्क्रीन पे जितना हो सके उतना प्रॉपर जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे और वो फील आए कि हाँ अच्छे से सब दिख रहा है, और आप स्क्रीन पे ही देखो तो मैक्सिमम चीजें मेरे साथ ही हो जाए और दिमाग में रहे। अब हम क्या देख रहे हैं, मीनिंग, मीनिंग एंड नेचर ऑफ विच फाइनेंस, पब्लिक, पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट, तो हमको समझ ही गया। अब पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको मार्क करके दूंगा। टू परफॉर्म द अबो मेंशन फंक्शन, अबो मेंशन फंक्शन मतलब क्या, ऑब्लिगेटरी एंड नॉन ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी और नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब क्या सर, प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल अटैक, टू डेवलप, क्या जो भी डेवलपमेंटल रोड ब्रिज वगैरह हो गए ऐसे काम, ये सब बनाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए, ये सारे फंक्शन अगर परफॉर्म करने हैं एडिक्वेटली एंड इफिशिएंटली, अगर ये बहुत अच्छी तरीके से, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से अब वो फंक्शन अगर हमें परफॉर्म करने हैं, एनी गवर्नमेंट नीड फंड, गवर्नमेंट को क्या लगेगा बेटा, पैसा, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया, ओके, विच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है। देखो ये पहला पॉइंट तो तुमको समझा क्या, मीनिंग एंड नेचर में कितना सिंपल बोला है कि टू परफॉर्म अबो फंक्शन, अबो में हम लिखेंगे ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल फंक्शन, एनी गवर्नमेंट, कोई किसी भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा, नीड अ फंड, और वो फंड अलग अलग सोर्सेस से आ सकता है, कैसे देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज पब्लिक एंड अनदर इज फाइनेंस। मीनिंग में तो कितना आराम से लिख सकते हो बेटा, देखो दूसरा पॉइंट आपने ये लिख दिया, ये जो कंसेप्ट है कौन सा, पब्लिक फाइनेंस, ये कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का, कौन से दो शब्दों का, एक आ गया पब्लिक, उसी को तोड़ दो, और दूसरा लिख दो फाइनेंस। अब उन्होंने पब्लिक का मतलब बनाया, पब्लिक इज अ कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल लिविंग विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, मतलब हम सब लोग। इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट विच प्रेजेंट रिप्रेजेंट द पब्लिक, तो अंडरलाइन करना, पब्लिक में यहां पे लिखना, इन इकोनॉमिक्स पब्लिक ये क्या सिग्निफाई करता है,
सिग्निफाई द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट द पब्लिक। मतलब मोदी जी अगर बाहर जाएंगे तो क्या बोलते हैं, मैं भारत के 120 130 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, दिस इज द गवर्नमेंट ना, तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। एंड फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। खत्म। क्या इतना लिखता आएगा क्या बेटा आपको? आपको लिखना है द कंसेप्ट पब्लिक फाइनेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। द कंसेप्ट पब्लिक फाइनेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। एक है पब्लिक और दूसरा है फाइनेंस। एक है पब्लिक, दूसरा है फाइनेंस। पब्लिक का मतलब सिंपल अपने टर्म में लिखना, पब्लिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। और फाइनेंस का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करेगी। खत्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या यहाँ तक समझा क्या सबको? बोलो यस और नो। सबका ध्यान यहाँ पे रखो, यस और नो। इजी लग रहा है चैप्टर? बहुत इजी करा के दूंगा। आप सिर्फ रेगुलर रहो, इतना रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। देखते रहो चीजें। ठीक है, आगे। 10 इसीलिए पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। तो ये अंडरलाइन कर लेते हैं सर। क्या कहा है, दूसरे कलर से देखो, हाईलाइट करता हूं, एकदम सही ढंग से ध्यान देना है। पब्लिक फाइनेंस क्या है सर? 10 पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस ध्यान से देखो, पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल और स्टेट लेवल। पब्लिक फाइनेंस क्या है सर? वापस एक बार ये लाइन तो आप कर ही लो। पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट क्या? नथिंग बट द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र का, जैसे अलग अलग स्टेट का होता है, और लोकल गवर्नमेंट जैसे तुम्हारी, जैसे नासिक महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका है, वैसे। तो ये हर लेवल पे गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर को स्टडी करना, इसे हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। दिस स्टडी इज डन अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। खत्म हो गया। चलो सर, मैं मीनिंग और नेचर को वापस एक बार आपको बताऊंगा, और मेरे साथ ही लर्न करना है। हमने क्या देखा? मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एवरीबॉडी फटाफट से बताओ। दूसरी बार बता रहा हूं तो मेरे साथ ही कर लो। पहला पॉइंट, चलो। अगर ऑब्लिगेटरी और नॉन ऑब्लिगेटरी फंक्शन को परफॉर्म करना है तो किसी भी गवर्नमेंट को क्या लगेगा? एनी गवर्नमेंट नीड फंड विच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये पहला पॉइंट था। ठीक है। दूसरा, द कंसेप्ट पब्लिक फाइनेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ये दूसरा पॉइंट है। द कंसेप्ट पब्लिक फाइनेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज पब्लिक, अनदर इज फाइनेंस। फिर आप पब्लिक का मतलब बनाओगे। पब्लिक मतलब क्या? इन इकोनॉमिक इट इज यूज सिग्निफाइज द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट द पब्लिक, एंड फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये समझा? ओके। फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे, इसीलिए पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा? सेंट्रल, स्टेट एंड क्या, लोकल गवर्नमेंट, जो भी रहेगा। और ये तुम्हारा हो गया बेटा क्या? मीनिंग एंड नेचर। क्या एवरीबॉडी समझा कि नहीं? टाइप करके बोलो यस और नो। यस, डन। पब्लिक फाइनेंस मीनिंग नेचर समझ गया? हाँ या ना? तो आपने अभी, आपको टास्क है, फिर मैं दे रहा हूं तुम लोगों को ये पॉइंट ना, ऐसे बुलेट अपने हैंडराइटिंग में लिख लेना है, 1 2 और 3। अभी नहीं, बाद में, लेक्चर होने के बाद। अपने हैंडराइटिंग में पहला पॉइंट कि एनी गवर्नमेंट नीड फंड टू कंप्लीट non obligatory functions, and the concept public finance is the combination of two word public and finance। फिर public का मतलब, finance का मतलब, and ये क्या है? स्टडी कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, चलो। तो हमने ये वाला चीज खत्म करी। अब डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशन दो है। एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है हेग्स एंड डेल्टन का, एक छोटा सा डेफिनेशन है। तो हम लोगों को पता है कि भाई जो होगा वो हम कर लेंगे। ये है प्रोफेसर फिंडले क्या सिरास का। और ये आईएमपी करो, एक ही डेफिनेशन करने का और अच्छे से कर लेने का। तो ये पेज खत्म हो रहा है। तो इस पेज का कंप्लीट करने का टारगेट है। क्या कहा है? पब्लिक फाइनेंस इज स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, एंड रेजिंग ऑफ व्हाट मालिक? फंड मतलब इनकम, बाय पब्लिक अथॉरिटी। खत्म। लर्न हो जाएगा मेरे साथ, एकदम आराम से लर्न होगा। चलो, हम लोग किसका डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिंडले शिरास। फिंडले शिरास, ध्यान से देखो क्या है, आराम से पढ़ो। पेंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, और रेजिंग ऑफ फंड का मतलब होता है इनकम। तो वही तो हमने देखा। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल।
किसका स्टडी कर रहा है पब्लिक फाइनेंस? स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग, खर्चा एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय हुम? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब भाई अपने गवर्नमेंट का अथॉरिटी है। चलो एवरीबॉडी लर्न करना है मेरे साथ ना, किसी को भी मैं पूछूंगा ऑफलाइन आने के बाद, तो अब आप ध्यान से, जो ऑनलाइन वालों आप तो करना ही, ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? एक्सप्लेन या फिर डिफाइन द पब्लिक फाइनेंस। डेफिनेशन दो। फिंडले शिरास। फिंडले शिरास। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ, बोलो एवरीबॉडी, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग, किसके बारे में स्टडी कर रहा है सर वो? द स्पेंडिंग एंड रेजिंग, खर्चा, स्पेंडिंग मतलब खर्चा, एंड रेजिंग ऑफ फंड, खर्चा करना, बोलो स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड, स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी, बाय पब्लिक अथॉरिटी, खत्म। तो ये वाला दो टुकड़ों में डिवाइड करना, यहां तक एक टुकड़ा रहेगा। द पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग, ये पहला। दूसरा, द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी, बोलो एक साथ, द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, डन हो गया एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? यस सर करके चलो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लो। अकॉर्डिंग टू, लिखो सब, अकॉर्डिंग टू, डबल सी है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्या बेटा? फिंडले का नाम देखो, पहले तो फाइंड लिखो और लेस लिखो। फिंडले इतना लिखा तो भी चलेगा, आपको शिराज याद नहीं आया तो भी चलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिंडले, फाइंडले है ना, फिंडले। सिराज आ गया तो ठीक है। क्या है पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस लिखो, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग, मैं नहीं लिखूंगा तुम्हें लिखना है, ढोकलो दिख रहा है यहाँ पे। चलो एवरीबॉडी लिखो, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग, किसको प्रिंसिपल वो स्टडी कर रहा है? द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी, the spending and raising of fund by public authority। लिखो सब फटाफट से। Public finance is the study of principle underlying the spending and raising of fund by public authorities, spending and raising of fund by public authorities। एक डेफिनेशन हो गया, बहुत लिख लिया सबने, बोलो यस और नो? चलो फटाफट से लिख लो, और लिखने के बाद कमेंट करना यस सर डन करके। डन हो गया बेटा? तो एक डेफिनेशन हो गया, व्हाट डू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस अकॉर्डिंग टू फिंडले, FIND, फाइंडले बोला तो भी चलेगा, सिराज याद हो तो ठीक है। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? द पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग क्या? स्पेंडिंग एंड राइजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी, दैट्स ऑल। लर्न हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 70 हमारा डन हो गया, पेज नंबर 70 हमारा डन। इसके सारे कंसेप्ट देखे, मीनिंग डेफिनेशन तक देख लिया। अब बेटा आपको मैं ये दोनों का डिफरेंस बताता हूं, इसे IMP मार्क करो, ये एक ही डिफरेंस है, और 2 मार्क्स के लिए अगर इस चैप्टर में से आता है तो यही डिफरेंस आता है, इसके अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं है, और ये डिफरेंस आने की संभावना है, तो प्लीज इसे अच्छे से मार्क करो। इतना करेंगे लगता है तो आज ये मैंने चार्ट आपको बता दिया है, तो आपका 71 पेज नंबर भी एटलीस्ट गो थ्रू हो जाएगा। ये चार्ट लर्न नहीं करना है, तो आगे जाके पढ़ना ही हमें, लेकिन ये जो लर्निंग वाला पार्ट है ये खत्म करेंगे तो 2 पेजेस हमारे खत्म हो गए, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, चार्ट बना लो चलो नोटबुक में, मैं जो बोलूंगा वो लर्न करके लिखते जाना है फटाफट से। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, चलो हमें 5.6 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट लिखना है, और 2 मार्क्स के लिए आपका डिफरेंस आता है, तो 6 पॉइंट हमारे हैं। आप 4 तो लिखना ही लिखना जो आपको इजी लगे, लेकिन नोटबुक में पहले टेबल बनाओ, नहीं तो ये वर्ड लिख लो, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, लिख लिख के करना है। अभी लिखो नहीं तो बाद में लिखो, लिखना तो पड़ेगा, फटाफट से लिखो, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक फाइनेंस ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू सोसाइटी, और प्राइवेट फाइनेंस फुलफिल द प्राइवेट इंटरेस्ट। सर अमोल का सर या आप सब लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम जब प्राइवेट लोग इन पर्सनली, मतलब हम जब खुद इंडिविजुअल कमाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं क्या कि मेरे बाजू वाले का भला हो। आप देखते हो पहले आपका घर कैसे हो,
आपके पास गाड़ी कैसे आए, आपका लाइफ कैसे बेनिफिशियल हो। तो प्राइवेट फाइनेंस हमेशा प्राइवेट इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट। ऑब्जेक्टिव कितना सिंपल है, लिखो वहां पे प्राइवेट फाइनेंस के नीचे ऑब्जेक्टिव लिख के लिखना, प्राइवेट फाइनेंस के नीचे टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, लिखते रहो तो चीजें होगी। नहीं तो सुनते बैठोगे तो कोई ऐसा सुन रहा होगा, कोई वैसे सुन रहा होगा, किधर जा रहा होगा, नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन से मालिक। व्हाट इज प्राइवेट फाइनेंस? टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव है। पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू सोसाइटी। और पब्लिक गवर्नमेंट का काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसे देंगे, सोसाइटी को देंगे करके। दैट्स ऑल, लिख लो दोनों पॉइंट, ऑब्जेक्टिव और इजी, ये पॉइंट तो लिखते आएगा और मेरे साथ लर्न ही कर लो, आईएमपी डिफरेंस पढ़ रहे हो बेटा, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। याद रहा, पब्लिक फाइनेंस क्या करेगा, सोशल एडवांटेज है, और प्राइवेट फाइनेंस फुलफिल द प्राइवेट इंटरेस्ट। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, डिटरमाइन मतलब ढूंढना कि कैसे हम एक्सपेंडिचर को पता कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट वे ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। इंडिविजुअल कंसिडर इज इनकम एंड देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पहले खर्चा देखती है, फिर बोलती कहां से पैसा आएगा, टैक्स बढ़ा दो, है ना। भाई तुमने देखा रहेगा, मार्च एंड आता है, लगेज मामा लोग आ जाते हैं रास्ते पे, है ना भाई, क्या चलो पावती फाड़ो, पूरे साल भर ज्यादा नहीं दिखेंगे, जैसे मार्च एंड आया कि उनको पता है कि अब ईयर एंड आ रहा, खर्चा तो बहुत है पैसा, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, देखो, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन, देखो अंडरलाइन, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वे ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। देखेंगे कहाँ पे कितना पैसा है, कैसे वो खर्चा करना है, तो फिर अभी कितना पैसा और लगने वाला है, ऐसा। प्राइवेट क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंसिडर इज इनकम एंड देन डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनेंस क्या है, पहले पैसा कितना आ रहा, सैलरी 10,000 है या 50,000 है महीने का, तो अब देखो भाई महीने का 30,000 हम खर्चा कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, कॉमन सेंस में बोलो क्या, प्राइवेट वाले पहले देखते हैं पैसा कितना आएगा, फिर खर्चा देखते हैं। गवर्नमेंट देखेंगे, अच्छा वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ पे कितना आने वाला है, अच्छा टैक्स बढ़ा दो, इधर से पैसा आ गया, फाइन वाइन लगाओ, चलो पैसा कलेक्ट करो। बोलने के लिए बोलते कि फाइन इसलिए लगाते कोई गलत आदत है होनी चाहिए, कुछ नहीं, पैसा चाहिए, छाप लो, खत्म। तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा, 6 पॉइंट है, 6 में से 4 तो कर ही सकते हैं, आगे आते। तो इतना बड़ा पॉइंट लिखना था क्या भाई, ढोकलो लिखना था। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तुम लिखने लग जाओ, और लिखते लिखते ध्यान दो तो डबल एडवांटेज होगा। 2 पॉइंट ध्यान। तीसरा पॉइंट, क्रेडिट स्टेटस। देखो बेटा, अपने जैसे लोग जाएंगे और बोलेंगे सर 200 करोड़ दो ना, बहुत जिंदगी में लफड़े चल रहे, कोई नहीं देगा। प्राइवेट लोगों का भरोसा, क्रेडिट मतलब ट्रस्ट समझो, तुम्हारा लिमिटेड है, प्राइवेट लोगों पे ट्रस्ट लिमिटेड है। अब बोले गवर्नमेंट कंपनी, तुमको कभी भी तुम्हारे घर वालों से सुना रहेगा तुमने, अरे गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखो, डूब भी गया तो भी पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट पे क्या है, ट्रस्ट है। गवर्नमेंट पे क्या है बेटा, ट्रस्ट है। तो ये क्रेडिट स्टेटस वाला एकदम सिंपल पॉइंट है, हेडर लिख लो क्रेडिट स्टेटस। पब्लिक फाइनेंस में लिखना है हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, फुल इज्जत है गवर्नमेंट का, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, फुल इज्जत है, फुल रिस्पेक्ट है, तुमको इजीली पैसा मिल सकता है। प्राइवेट, क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड, बस इतना लिखना था। ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट स्टेटस आप लिखोगे पब्लिक फाइनेंस में हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, और प्राइवेट फाइनेंस में प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड। तीसरा पॉइंट इजी लग रहा है तो याद रखना। ये तो मैं क्या बताऊं सर, ये हेडर याद रख लो, अपने आप तुम एक्सप्लेनेशन दो। पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस, हेडर याद है, राइट टू प्रिंट करेंसी। क्या तुमको पैसों की नीड है तो तुम मशीन छाप लोगे क्या पैसे छापने का, बोलो यस और नो, ऐसे क्या मशीन लेके आए सर अब छाप देंगे। देखो अंदर का एक्सप्लेनेशन, द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेटा ये अंडरलाइन है। द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय सच अ राइट। होना चाहिए था ना, मजा आ जाता, लेकिन नहीं है। चलो ये 2 पॉइंट अंडरलाइन करो, ये तो आईएमपी है, तो याद आना ही चाहिए तुमको। और कौन बोलता है नहीं होती पढ़ाई, तुम लोग अगर शिद्दत से अपने दोस्तों को भी बोलो हो रहा है, करना नहीं है तो 10 कारण देते हैं भाई लोग, करना रहता वो कैसे भी पढ़ता। और मैं कुछ ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि भाई सीधा रीड कर रहा हूँ, तुमको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, चलो फटाफट फटाफट 10 पेजेस हो गए आधे घंटे में, एकदम आराम से जा रहे हैं। चलो, राइट टू प्रिंट करेंसी, पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस, ये पॉइंट तो याद आएगा ही कि गवर्नमेंट कैन, पब्लिक फाइनेंस में लिखोगे गवर्नमेंट कैन प्रिंट करेंसी नोट थ्रू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय सच अ राइट। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक,
देयर इज नो मच स्कोप ऑफ चेंज इन द प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक को जितना पैसा चाहिए उतना वो बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंस में कुछ भी आपके पास स्कोप नहीं, लिमिटेड ही पैसा रहेगा। इन शॉर्ट याद रखने का ना, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक लिख दिया ना तो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक, नॉट मच स्कोप फॉर चेंज इन द प्राइवेट फाइनेंस, तो लेस इलास्टिक लिख दो, खत्म। 4 पॉइंट याद रखने अपने को, और ये बहुत आईएमपी है, बहुत ज्यादा आईएमपी, क्योंकि एक ही डिफरेंस दिया है। लास्ट, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। मुझे बताओ, गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट में कुछ तो झोल हो गया, क्या भारत के इकोनॉमी पे प्रॉब्लम होगा? हाँ, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट, ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। किसी एक इंडिविजुअल का जॉब चला गया, क्या भारत की इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आने वाला है क्या? नहीं सर। तुम्हारे 90 नहीं 80% आ गए सर, और तुम बोले, और तुमने जॉब छोड़ दिया, किसी ने बोला अभी जॉब नहीं करने का, बिजनेस करने का, और बिजनेस अभी लॉस हो गया, तो इंडिया इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगा? नहीं सर, मार्जिनल इफेक्ट आएगा, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा सर, मार्जिनल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। बट ये जो ट्रिमेंडस और मार्जिनल, ये दो वर्ड, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी में ट्रिमेंडस, पब्लिक फाइनेंस का ट्रिमेंडस इंपैक्ट है इकोनॉमी पे, और इंडिविजुअल प्राइवेट फाइनेंस का मार्जिनल इफेक्ट है आपके नेशनल इकोनॉमी पे। खत्म हो गया सर, 6 पॉइंट कर दिए। अब मेरा काम क्या है, ये वाला चार्ट मैंने कहा ना कि 2 पेजेस करेंगे एकदम आराम से, दोनों पेजेस को प्रॉपर रिवाइज करेंगे, लेकिन ऐसी एक चीज नहीं होनी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस जगमाए कि मेरे को नहीं आया सर। क्या करेंगे सर, आपको ये डिफरेंस आने वाला है पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही कि पब्लिक फाइनेंस में सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, प्राइवेट फाइनेंस में खुद की नीड्स फुलफिल करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुमको डिफिकल्ट लग रहा, फॉर द टाइमिंग में इसको स्किप करता हूं, मैं तीसरे पे जाता हूं, क्रेडिट स्टेटस। किसका क्रेडिट स्टेटस हाई है? पब्लिक फाइनेंस। किसका लिमिटेड है? लिमिटेड लिखना, प्राइवेट। 2 पॉइंट हुए। राइट टू करेंसी, ये तो लिखते आएगा सबको कि पब्लिक गवर्नमेंट कैन प्रिंट करेंसी नोट थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये सा राइट प्राइवेट इंडिविजुअल क्या इसके पास नहीं है करके, तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट, इलास्टिसिटी। पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक कंपेरेटिवली, आपका जो प्राइवेट फाइनेंस है, नो सच स्कोप ऑफ चेंज, तो लेस इलास्टिक। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी, पांचवा पॉइंट, ट्रिमेंडस इफेक्ट कहां पे? पब्लिक का, और आपका छोटा मोटा मार्जिनल इफेक्ट प्राइवेट का। ये लिखना है तुमने मेरे, ये आपका लिखा होना चाहिए नोटबुक में बेटा, और लिखा होगा तो सही है, नहीं लिखा है और सुन रहे हो तो गलत है। लिख के कर लो एक बार, यहाँ पे लिख लिया ना, और अपने कीवर्ड में बोलो कि हाँ पब्लिक फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस है, तो डन सर, इतना लिखेंगे, और जो नोटबुक में लिखा है एग्जाम से पहले उतना ही पढ़ के जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस और नो। चलो, अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, सिर्फ आप लोगों ना, यस नीरज है। चलो, जो 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 प्रेजेंट है अभी इस मोमेंट पे, 14 स्टूडेंट दिख रहे हैं प्रेजेंट, ऐसे थम्स अप दो, नहीं तो कुछ भी हाय हेलो भेजो, मेरे को अटेंडेंस मार्क करना है। चैतन्य प्रेजेंट, नीरज प्रेजेंट, मनीषा है कि नहीं देखते, चलो फटाफट से अटेंडेंस देते जाओ। तो ये भी एक चार्ट है, और ये चार्ट मतलब यही आगे का चैप्टर है तुम्हारा, और इसी से एक सवाल गारंटेड आने वाला है। और तुम लोग मेरे साथ रेगुलर ऐसे सेशन अभी अटेंड करो एवरीडे, तुम्हारा ये वाला चैप्टर थोरोली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नीरज प्रेजेंट, मनीषा प्रेजेंट, कोमल सॉरी तेजल प्रेजेंट, प्रणव प्रेजेंट, चैतन्य प्रेजेंट, अमन प्रेजेंट। सही है, सही है। तो यहाँ पे अपन रुकेंगे बेटा, प्रेजेंट ही दे दो बाकी सब लोग। पीयूष शर्मा प्रेजेंट, वेरी गुड। और मैं चेक करूंगा लिखा हुआ, यहाँ तक 2 पेजेस मेरे को कंप्लीट करके दो। टोटल 2-2 पेजेस का मैं टारगेट रखूंगा, टारगेट मतलब एकदम आराम से लर्न करवा के, ऐसे अगर कर लिया बेटा, और एक 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 क्वेश्चन करोगा लगता है तो, लेकिन मेरे साथ आप मैक्रो को डील करोगे, ठीक है, एकदम पक्का। अभी आपको आई नो कि पेपर को आना है, यस पेपर को आना है अभी 10 बजे, 10 से 11 आपका पेपर है। वेरी गुड दिव्या, आपने भी प्रेजेंट हो, संस्कार प्रेजेंट, यश पाटिल प्रेजेंट, ठीक है। 10 से 11 आपका आज पेपर है, जिन बच्चों का इंडेक्स नंबर पे, मैं ऑनलाइन वालों को भी भेजूंगा जो थे, और 11 फिर आगे हम लोग अकाउंट का सेशन लेंगे करके, ठीक है। चलो, पढ़ लो आप।